नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 18 के श्लोक 18.46 से 18.60 तक का अर्थ। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। इसका अर्थ है, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसका अर्थ है, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता है। इसका अर्थ है, हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धियः सर्वत्र जितात्मा विक्तस्परिह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। इसका अर्थ है, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्तिरहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहारहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धे प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मेस्मासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसका अर्थ है, हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियमय च शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कायमान सह ध्यान योग परो नित्य वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अर्थ है, जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और रागद्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं निर्मम तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। इसका अर्थ है, वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसका अर्थ है, उस पराभक्ति से मेरे को, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जान लेता है तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। इसका अर्थ है, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव। इसका अर्थ है, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि यत् चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि।
इसका अर्थ है, मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। इसका अर्थ है, अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगा देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इसका अर्थ है, हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता उसको तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। ये थे अध्याय 18 के श्लोक 18.46 से 18.60 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।